भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को अनंत चतुर्दशी का महापर्व मनाया जाता है। अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान अनंत नारायण का पूजन अर्चन किया जाता है, व्रत रखा जाता है तथा 14 गठानों वाले आनंद के धागे को इस दिन अपनी दाहिनी भुजा पर धारण किया जाता है। इस बार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि का प्रारंभ 27 सितंबर 2023 को रात को 10:19 पर हो जाएगा, जो कि अगले दिन यानी 28 सितंबर को शाम को 6:50 पर चतुर्दशी तिथि समाप्त हो जाएगी। इस प्रकार सूर्योदय व्यापिनी मध्याह्न व्यापिनी जो अनंत चतुर्दशी रहेगी वह 28 सितंबर 2023 गुरुवार के दिन ही रहेगी। भक्तजन एवं माताएं बहनें अनंत चतुर्दशी का व्रत रखते हैं, सभी को 28 सितंबर 2023 गुरुवार के दिन व्रत रख करके अनंत नारायण का पूजन अर्चन करना है एवं अनंत का डोरा अपनी दाहिनी भुजा पर इसी दिन धारण करना होगा। भक्तजनों माताओं बहनों सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस बार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अनंत चतुर्दशी कब से कब तक रहेगी, आपको व्रत कब धारण करना है एवं इस व्रत का क्या विधान है, क्या विधि है, किस प्रकार से इस व्रत को किया जाता है, यह संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको प्रदान करने जा रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अंत तक देखें और अधिक से अधिक शेयर करके भगवान अनंत नारायण का आशीर्वाद भी प्राप्त करें। तो सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को अनंत चतुर्दशी महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। भगवान अनंत नारायण का भरपूर आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर निरंतर बना रहे। आप सभी सुखी रहे, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि के दिन अनंत चतुर्दशी का पर्व मनाया जाता है। इस दिन व्रत रखा जाता है। इस वर्ष अनंत चतुर्दशी का महापर्व 28 सितंबर 2023 गुरुवार के दिन रहेगा। इस पर्व को अनंत चौदस के नाम से भी जाना जाता है। यह पर्व भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित है। इस दिन व्रत रख करके भगवान अनंत नारायण स्वरूप विष्णु के स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है। साथ ही इसी दिन लगातार 10 दिनों तक चलने वाले श्री गणेशोत्सव का भी समापन होता है। इसी दिन शुभ समय में भगवान श्री गणेश जी का विसर्जन भी किया जाता है। गणपति बप्पा के भक्त उनको इसी कामना के साथ विदा करते हैं ताकि अगले वर्ष बप्पा उनके घर फिर पधारे और उनके जीवन में सुख और शांति लेकर आए। हालांकि गणेश जी का विसर्जन नहीं करना चाहिए, गणेश जी का विसर्जन भी नहीं किया जाता है, बल्कि इस भावना से कि गणेश जी गणेश लोक को प्रस्थान करते हैं और अगले वर्ष पुनः जब हम उनको याद करेंगे तो पृथ्वी लोक पर आएंगे। यानी गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणेश जी की स्थापना की जाती है और अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान श्री गणेश जी अपने श्री गणेश लोक को प्रस्थान करते हैं। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अनंत चतुर्दशी तिथि का प्रारंभ इस बार 27 सितंबर 2023 रात को 10:19 से हो जाएगा। इस तिथि का समापन अगले दिन यानी 28 सितंबर 2023 गुरुवार को शाम को 6:50 पर होगा। दिन भगवान श्री विष्णु जी की पूजा, अनंत नारायण की पूजा सुबह 6:12 से लेकर के शाम को 6:49 तक रहेगी। अनंत चतुर्दशी 28 सितंबर 2023 गुरुवार के दिन है। इस दिन सभी भक्तजनों एवं माताओं बहनों को अनंत चतुर्दशी का व्रत रखना है एवं भगवान अनंत नारायण का पूजन अर्चन करना है। 28 सितंबर 2023 गुरुवार के दिन अनंत चतुर्दशी पर गणपति जी के विदाई का जो शुभ मुहूर्त रहेगा, वैसे तो पूरे दिन मुहूर्त रहेगा, इसमें किसी प्रकार का पंचक का कोई दोष नहीं माना जाता है। कई लोगों के मन में एक धारणा है कि पंचक लग गया है, ऐसे में श्री गणपति जी का विदाई, उनको प्रस्थापन कैसे करें, उनका विसर्जन कैसे करें,
कब करें, तो हम आपको स्पष्ट रूप से बता दें कि गणेश जी तो स्वयं मंगल करता है, विघ्न हरता है। ऐसे में उनकी विदाई के समय पंचक का दोष नहीं माना जाता है। अतः गणपति जी की विदाई यदि आप करना चाहते हैं तो अनंत चतुर्दशी के दिन सुबह 6:11 से लेकर के सुबह 7:40 तक पहला मुहूर्त रहेगा। उसके बाद अगला 10:42 से दूसरा मुहूर्त प्रारंभ होगा, जो कि दोपहर 3:10 तक रहेगा तथा शाम को 4:41 से लेकर के रात को 9:10 तक आप भगवान गणेश जी की विदाई या विसर्जन का कार्य संपन्न कर सकते हैं। इस दिन आप गणेश जी का विसर्जन करें, विदाई करें और उनसे प्रार्थना करें कि हे गणेश जी, हमारे घर परिवार में, हमारे गांव में, हमारे राष्ट्र में, हमारे विश्व में सुख शांति समृद्धि बनी रहे, सभी लोग सुखी रहे, संपन्न रहे और आपकी कृपा सदैव बनी रहे। अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु ने लोगों की रक्षा करने के लिए 14 स्वरूप लिए थे, 14 रूप लिए थे। इसीलिए इस पर्व को अनंत चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी के अनंत स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है। साथ ही 14 गठानों वाला एक धागा, एक सूत्र कलाई पर बांधा जाता है। 28 सितंबर को जो अनंत चतुर्दशी का व्रत रखेंगे वह सुबह जल्दी उठे, जल्दी उठ करके तीर्थ जल से स्नान करें। स्नान करने के बाद शुद्ध एवं पवित्र वस्त्र धारण करें तथा मानसिक रूप से संकल्प धारण करें कि आज मैं अनंत चतुर्दशी का व्रत धारण करने जा रही हूँ या जा रहा हूँ। इस दिन आपको एक समय भोजन करना चाहिए। अनंत चतुर्दशी के दिन पूजन अर्चन करने के लिए आप एक पटले पर पीला कपड़ा बिछाएं। उसके ऊपर भगवान नारायण, विष्णु जी के विग्रह या अनंत नारायण भगवान के चित्र की स्थापना करें। उनके दाहिने हाथ की तरफ गेहूं या चावल रख करके उसके ऊपर एक कलश की स्थापना करें। उसमें नारियल रखें, आम का पत्ता रखें। सर्वप्रथम गौरी गणेश का पूजन करें और अनंत नारायण भगवान का पूजन करें, कलश का पूजन करें तथा 14 गठानों वाले अनंत सूत्र को रखकर भी उसकी भी पूजा अर्चना करनी चाहिए। ऐसे तो प्राचीन काल में एक कच्चे सूत्र का धागा लिया जाता था और उसमें 14 गठाने लगा करके उसको हल्दी में कर अनंत का दोरा तैयार किया जाता था। लेकिन आजकल बाजार में अनंत सूत्र प्राप्त हो जाते हैं। उन अनंत सूत्र का पूजन अर्चन करना चाहिए। भगवान नारायण का पूजन अर्चन करके आरती उतारे और उनको भोग लगाएं। इस दिन अनंत नारायण भगवान को खीर पूरी का नैवेद्य अर्पण किया जाता है और पूजन अर्चन संपन्न होने के बाद अनंत सूत्र को यानी अनंत के धागे को उसको अपनी दाहिनी भुजा पर बांध करके लगातार 7 दिनों तक रखना चाहिए। वैसे कई क्षेत्रों में इसे 1.25 महीने तक रखा जाता है और कई जगह इसे 1 साल तक भी रखा जाता है। अपनी अपनी आस्था एवं परंपरा के अनुसार आप अनंत चतुर्दशी का अनंत अपनी दाहिनी भुजा पर बांध कर रखे। इसको बांधने से आपके घर परिवार में, आपके जीवन में कभी भी कोई संकट नहीं आएगा तथा अनंत नारायण की सदैव कृपा दृष्टि आपके ऊपर बनी रहेगी। चतुर्दशी के दिन जो कोई भी व्रत करता है उनको लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कटहल की सब्जी, मसूर की दाल का उपयोग भी नहीं करना चाहिए। शुद्धता एवं पवित्रता के साथ में भोजन तैयार करके अनंत नारायण भगवान को यानी विष्णु के शिव विग्रह को नैवेद्य लगाने के बाद ही स्वयं को भोजन करना चाहिए। इस दिन एक समय भोजन किया जाता है। यदि आप चाहें तो दिन में फलाहार कर ले और शाम को भोजन कर ले। और यदि ऐसा संभव नहीं है तो आप दिन में भोजन कर सकते हैं और शाम को फलाहार कर सकते हैं। तथा जो मनुष्य, जो भक्तजन अनंत चतुर्दशी का व्रत रखता है उसको अनंत चतुर्दशी की कथा का भी श्रवण करना चाहिए। हमेशा ब्राह्मण के मुख से ही सुनना चाहिए और कथा सुनने के बाद
ब्राह्मण देवता को आपको दक्षिणा प्रदान करनी चाहिए और ब्राह्मण देवता को भोजन भी करवाना चाहिए। इस प्रकार अनंत चतुर्दशी का व्रत रख करके पूजन अर्चन करेंगे तो निश्चित तौर पर भगवान अनंत नारायण का भरपूर आशीर्वाद आपको निश्चय ही प्राप्त होगा। अब हम आप सभी को अनंत चतुर्दशी की दिव्य ज्ञानमय कथा सुनाने जा रहे हैं। इसलिए अनंत नारायण भगवान की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तनेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। एक समय की बात है, एक बार महाराजा युधिष्ठिर ने राजसु यज्ञ आरंभ किया। उस समय यज्ञ मंडप का निर्माण बहुत सुंदर था, अद्भुत था, बहुत ही अकल्पनीय एवं मनोहित था। मनोरम यज्ञ मंडप उन्होंने बनाया कि जहाँ पर जल था वहाँ पर जमीन दिखाई दे रही थी, जहाँ पर जल था वहाँ पर पृथ्वी दिखाई दे रही थी, लेकिन जहाँ पर थल यानी पृथ्वी थी वहाँ पर भी जल दिखाई दे रहा था। इस प्रकार भिन्नता प्रतीत होती रही थी। जल में स्थल तथा स्थल में जल की भांति प्रतीत हो रहा था। बहुत सी सावधानी करने के बाद भी बहुत से व्यक्ति उस अद्भुत मंडप में अपना आपा खो बैठे थे, धोखा खा चुके थे। एक बार टहलते हुए दुर्योधन भी वहां पर आ गया और एक तालाब को स्थल समझ उसमें गिर गया। द्रौपदी ने यह देखकर अंधों की संतान अंधी कहकर उनका उपहास किया, उनका अपमान किया। इससे दुर्योधन चिढ़ गया, क्रोधित हो गया। यह बात उसके हृदय में बाण के समान लगी। उसके मन में द्वेष उत्पन्न हो गया और उसने पांडवों से बदला लेने की ठान ली। उसके मस्तिष्क में उस अपमान का बदला लेने के लिए विचार उपजने लगे। उसने बदला लेने के लिए पांडवों को दूत क्रीड़ा में हरा कर उस अपमान का बदला लेने की सोची। उसने पांडवों को जुए में पराजित कर दिया। पराजित होने पर प्रतिज्ञा अनुसार पांडवों को 12 वर्ष के लिए वनवास भोगना पड़ा। वन में रहते हुए पांडव अनेक कष्ट सहते रहे। एक दिन भगवान कृष्ण जब मिलने आए तब युधिष्ठिर ने उनसे अपना दुख कहा और दुख दूर करने का उपाय पूछा। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, तुम विधि पूर्वक अनंत भगवान का व्रत करो, इससे तुम्हारा सारा संकट दूर हो जाएगा और तुम्हारा खोया हुआ राज्य पुनः प्राप्त हो जाएगा। इस संदर्भ में उन्हें भगवान श्री कृष्ण ने एक कथा सुनाई। प्राचीन काल में सुमंत नाम का एक नेक तपस्वी ब्राह्मण था। उसकी पत्नी का नाम दीक्षा था। उसकी एक परम सुंदरी धर्मपरायण तथा ज्योतिर्मय कन्या थी जिसका नाम सुशीला था। सुशीला जब बड़ी हुई तो उसकी माता दीक्षा की मृत्यु हो गई। पत्नी के मरने के बाद सुमंत ने कर्कशा नामक स्त्री से दूसरा विवाह कर लिया। सुशीला का विवाह ब्राह्मण सुमंत ने कौंडिन्य ऋषि के साथ कर दिया। विदाई में कुछ देने की बात पर कर्कशा ने दामाद को कुछ ईंटें और पत्थरों के टुकड़े बांध कर दे दिए। कौंडिन्य ऋषि दुखी हो अपनी पत्नी को लेकर अपने आश्रम की ओर चल दिए, परंतु रास्ते में ही रात हो गई। वे नदी तट पर संध्या करने लगे। सुशीला ने देखा वहाँ पर बहुत सी स्त्रियां सुंदर वस्त्र धारण कर किसी देवता की पूजा कर रही थी। सुशीला के पूछने पर उन्होंने विधि पूर्वक अनंत व्रत की महत्ता बताई। सुशीला ने वही उस व्रत का अनुष्ठान किया और 14 गांठों वाला डोरा हाथ में बांधकर ऋषि कौंडिन्य के पास आ गई। कौंडिन्य ने सुशीला से डोरे के बारे में पूछा तो उसने सारी बात बता दी। उन्होंने डोरे को तोड़कर अग्नि में डाल दिया। इससे भगवान अनंत जी का अपमान हुआ। परिणामतः ऋषि कौंडिन्य दुखी रहने लगे। उनकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई।
इस दरिद्रता का उन्होंने अपनी पत्नी से कारण पूछा तो सुशीला ने अनंत भगवान का डोरा जलाने की बात कही। पश्चाताप करते हुए ऋषि कौंडिन्य अनंत डोरे की प्राप्ति के लिए वन में चले गए। वन में कई दिनों तक भटकते भटकते निराश होकर एक दिन भूमि पर गिर पड़े। तब अनंत भगवान प्रकट होकर बोले, हे कौंडिन्य, तुमने मेरा तिरस्कार किया था, उसी से तुम्हें इतना कष्ट भोगना पड़ा। तुम दुखी हुए, अब तुमने पश्चाताप किया है, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। अब तुम घर जाकर विधि पूर्वक अनंत व्रत करो। 14 वर्ष पर्यंत व्रत करने से तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा, तुम धन्य धान्य से उत्संपन्न हो जाओगे। कौंडिन्य ने वैसा ही किया और उन्हें सारे क्लेशों से मुक्ति मिल गई। श्री कृष्ण की आज्ञा से युधिष्ठिर ने भी अनंत भगवान का व्रत किया, जिसके प्रभाव से पांडव महाभारत के युद्ध में विजय हुए तथा चिरकाल तक राज्य करते रहे और इस पृथ्वी पर, इस संसार में धर्म, अर्थ और काम और अंत में मोक्ष यानी वैकुंठ को प्राप्त हो गए। तो जो भक्तजन माताएं बहनें अनंत चतुर्दशी का व्रत करते हैं या किसी और के माध्यम से करवाते हैं, उनको जीवन में जो कुछ भी चाहते हैं वह सब कुछ प्राप्त कर लेते हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। यदि आप अपने जीवन में बहुत से कष्टों, संकटों को प्राप्त कर रहे हैं, आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं, तो आपको अनंत चतुर्दशी का व्रत अवश्य करना चाहिए, क्योंकि अनंत नारायण स्वरूप विष्णु की कृपा से मनुष्य के जीवन के सारे कष्ट और संकट समाप्त हो जाते हैं। और जो कोई मनुष्य अनंत चतुर्दशी का व्रत करके अनंत चतुर्दशी व्रत कथा का श्रवण करता है और 14 साल तक अनंत नारायण भगवान का व्रत करके उसका उद्यापन कर देता है, उसके जीवन में सब कुछ उसे प्राप्त हो जाता है। इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। बोलिए अनंत नारायण भगवान की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम श्री कृष्ण दामोदरम वासुदेवम भजे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम तायकम राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। बोलिए अनंत नारायण भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, गजानन गणपति भगवान की जय, जगदम्बे मात की जय। जनों, माताओं, बहनों, इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा तथा कमेंट में सादर जय श्री कृष्ण अवश्य बोलिएगा। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।